Hello friends, in the introduction to operating system we will move towards our next topic, that is user interfaces. There are two types of user interfaces are there: TUI, that is text user interface, and second one is, as you all aware of this, is GUI, that is graphical user interface. So at the very first we will see what is interface, what is mean by user interface. User interface का क्या मतलब है वो हम सबसे पहले देखेंगे. अगर हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम यानी क्या होता है, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो यू डोंट नीड टू डू सर्टन कोडिंग. अगर आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना है तो आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं या फिर कोई प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. यू कैन एक्सेस बाय क्लिकिंग ऑन टू इट. इसका मतलब क्या है, अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन हमें अगर इस्तेमाल करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में का, तो हमें किसी भी जगह कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है. हम सब वो हमारा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस हम सब उसमें जो है उसके फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र इंटरफेस. ये सब पॉसिबल है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक छोटा सा प्यारा सा एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है. दिस इज सेम विद द मोबाइल डिवाइस. मोबाइल डिवाइस के साथ भी ये हो रहा है कि अगर आपका कोई मोबाइल में जो है आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें आपने बहुत सारे ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं, तो विदाउट डूइंग एनी सर्टन कोडिंग और विदाउट डूइंग एनी प्रोग्राम्स यू कैन डायरेक्टली access that software applications which are present on your mobile phone. और अगर हम कोई भी एक एप्लीकेशन देखते हैं, अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट का कोई भी एप्लीकेशन आप देखते हैं तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है वहाँ पर. वो बहुत सारे आपके लिए बहुत कन्वीनियंट उन्होंने एक आपको प्लेटफॉर्म दिया होता है जिसमें आप बहुत इजीली आप उसको एक्सेस करते सकते हैं और उसमें जो डेटा आपको जो इनपुट चाहिए आप वो दे सकते हैं और जो आपको आउटपुट चाहिए आप उसमें से ले सकते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र इंटरफेस. इसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं. उसको हम अगर टेक्निकली देखेंगे तो यूज़र इंटरफेस रेफर्स टू द पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है यूज़र इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम और डिवाइस दैट अलाउज अ यूज़र टू एंटर एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन. यूज़र को अगर कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी है या रिसीव करनी है उसके लिए उसको एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया होता है. So it include display screen, keyboard, mouse and appearance of the desktop. जो डेस्कटॉप का हम अपीयरेंस देखते हैं वो भी क्या है, आपको एक यूज़र इंटरफेस है. सो हम आगे बढ़ते हैं उसके टाइप्स में. तो देर आर सम टू टाइप्स वी हैव सीन. वन इज टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस. आप सब लोगों को पता है कि इन द फर्स्ट ईयर यू हैव डन सम प्रोग्राम्स और असाइनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस. अगर आपको कुछ प्रोग्राम लिखना है, पाइथन में लिखना है या किसी भी लैंग्वेज में लिखना है, तो यू विल हैव टू यूज सम यूज़र इंटरफेस, दैट इज टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस. उसमें आप सम यू कैन डू सम कोडिंग एंड बाय दैट कोड, विद द हेल्प ऑफ दैट कोडिंग यू कैन डू सम प्रोग्राम्स. So is in this operating system this year in this subject you will have to do certain commands. आपको कुछ commands भी इस तरह एक्सेस करने. आपके जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस. टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस के बेसिस पे आपके सब ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल्स दिस ईयर होने वाले हैं. So text user interface यानी modern graphical user interfaces have evolved from text based UIs user interfaces. Some operating system can still be used with the text based user interface. कुछ operating system अभी भी इस text user interface का इस्तेमाल कर रही है. But nowadays many operating system comes with the graphical user interface. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके आपको कमांड इंसर्ट करके आपको कुछ चीज़ें एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है. विद द हेल्प ऑफ बेटर यूज़र इंटरफेस यू कैन एक्सेस सम थिंग्स, मेनी थिंग्स. सो इन दिस केस द कमांड्स आर एंटर्ड एज अ टेक्स्ट. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने दिख रहा है और उसमें हम कुछ कमांड, सपोज cat story.txt हमने अगर एंटर किया है, cat इज़ अ कमांड एंड story.txt इज़ अ फाइल नेम.
Suppose we have entered this in our text user interface. What will be the output is the whatever the contents are there in story.txt. Story.txt में जो content है वो आपके सामने आ जाएंगे with the help of this command, but you will have to enter some command. This is because of its text user interface. So we will move towards the second type of interface, that is graphical user interface. We can, everyone knows that, हम देखते हैं कि सबको पता है GUI हम कहते हैं. GUI is nothing but graphical user interface. In most of the operating system it is almost there. The primary user interface is graphical. जो ग्राफिकली हमें सब कुछ दिखता है, हमें फोल्डर भी, हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अगर फोल्डर भी देखेंगे तो एक फोल्डर टाइप हमें दिखता है, या फिर कुछ वीडियो फाइल होगी तो हमें वीडियो की फाइल भी, वीडियो की आइकॉन हमें दिखती है. दैट इज नथिंग बट इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. दिस इज बिकॉज, so that is instead of typing the commands you can manipulate various graphical objects. आप उसको manipulate कर सकते हैं graphical objects को, icons हो गए या फिर आपका जो कुछ दिख रहा है आपको, तो वो graphical user interface है. with a pointing device हमारे पास होता है, वो है माउस का इस्तेमाल करके हम किसी भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई या फिर लिनक्स हो गई, हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ आपको कॉपी करना है आपके pen drive through, so you can copy with the help of this graphical user interface. So these are the two types of interfaces are there, user interfaces are there. One is text user interface and second one is a graphical user interface. I hope everyone has understand this one. So if you have any doubt, any query, you can put it on to the Moodle discussion forum so that I will answer. So with this, thank you all.